और जितने भी लोग यहाँ पे उपस्थित हैं सबका धन्यवाद। छोटा सा मेरा परिचय, मेरा नाम शिवेंद्र पटेल है। मैं चित्तापुर, धनेथु, लखदरपुर, जौनपुर का रहने वाला हूँ। मैंने 31 जुलाई 2021 से 31 अक्टूबर 2022 तक 15 महीने साइकिल से पूरी भारत की यात्रा कंप्लीट किया। इसमें मेरा उद्देश्य रहा मिशन ग्रीन इंडिया क्लीन इंडिया, जैविक खेती, ऑर्गेनिक भारत। हमारा जो भारत है, जो भारत का भोजन है आज पूरा, इसी की जागरूकता लेकर के मैंने 31 जुलाई 2021 से भारत भ्रमण पे निकला। और मेरी एज अभी 26 है, 26 साल का मैं हूँ। और यहाँ से उत्तर प्रदेश से मैं स्टार्ट किया, अपने घर से, अपने बनारस से। मैंने यूपी, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र, तमिलनाडु, केरला, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, बंगाल, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, सिक्किम, बिहार, उत्तर प्रदेश। तो शायद ही यहाँ पे जितना भी हमारा आपने देखा होगा, सीखा होगा, बहुत लोगों के बारे में जाना होगा। बहुत कम ऐसे लोग हैं जो कि साइकिल से पूरी भारत की यात्रा किए हैं। अगर हम यहाँ से कहीं जाना चाहते तो साइकिल तो आज तो दिमाग में ही नहीं आता। जब भी आता है बाइक आता है, कार आता है कि हम किसी से मिलने जा रहे हैं, कहीं पे अपने दूर जा रहे हैं। और 15 महीने में मैंने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ समझा। और जो अपना भारत है ना, सच में सोने की चिड़िया है। और सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा जबरदस्त। ये आप जब रोड पे निकलते हैं, देखते हैं, सीखते हैं, समझते हैं। और शायद अभी आप लोग का माइंड में आ रहा है कि नहीं आ रहा है पता नहीं, कि साइकिल से, सिर्फ और सिर्फ साइकिल से, और कोई सहारा नहीं, और कोई लोग हमें जानने वाले नहीं है। कि कन्याकुमारी में पहले से मुझे जानने वाले लोग हैं कि हाँ मैं उनके घर पे जा रहा हूँ रुकने, मैं कहीं महाराष्ट्र में जानने वाले लोग हैं, मैं कहीं आसाम में जानने वाले लोग, ऐसा कुछ नहीं। बस ये है कि हमारा भारत है, हम देखना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। अब इसके पीछे का मैं लॉजिक आपको बताता हूँ कि माइंड में कहाँ से आया भारत घूमने का, भारत देखने का, सीखने का। क्योंकि घूमना मतलब उत्तर प्रदेश में तो पाप है एकदम, बिल्कुल, है ना। कि गांव में घर पे अगर बोल दीजिए कि मैं बस घूमूंगा और कुछ नहीं करने वाला हूँ, और ताली होना चाहिए, ताली। मुझ का घुमाइए, इधर करिए। और यह हमारी सेकेंड साइकिल है। एक्चुअली मिशन ग्रीन इंडिया क्लीन इंडिया के लिए, ग्रीन विलेज के लिए मैंने लिया है साइकिल। जो कि इस साइकिल से मैंने भारत नहीं घूमा है, एक मेरी दूसरी साइकिल से, जिससे मैंने भारत घूमने के बाद उसको रख दिया अच्छे से कि मैं याद में कि मैंने इससे भारत घूमा हुआ है। तो मैं कुछ चीजें, समय कम भी है, कुछ चीजें मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। आप कुछ भी कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन आप अगर किसी इंसान के लिए कुछ नहीं कर रहे, अपने देश के लिए नहीं कर रहे, अपने समाज के लिए नहीं कर रहे हैं, तो समझ लीजिए कि आपने कुछ भी नहीं किया। जबरदस्त। और जो यहाँ पे बताया गया, हम बहुत टाइम से सुन रहे थे, देख रहे थे, सबकी चीजों समझ रहे थे, बातों को सुन रहे थे। तो मेरा एक छोटा सा पहले से लाइन था, कुछ करो किसी के लिए दिल से, उसका नाम जिंदगी है। जो अपने लिए जीते हैं ना, उसकी बेकार जिंदगी है। जबरदस्त। ये जो बिजनेस है सच में एक दूसरे के काम में आने वाला है, एक दूसरे के लिए है। और हम एक दूसरे से मिल सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम, अपने उनका जीवन का जो समस्याएं, हेल्थ से समस्याएं हैं, उनका दूर कर सकते हैं। तो सभी के लिए एक बार जोरदार ताली आप अपने लिए। तो बहुत सारी चीजें हैं, कहीं आपका खाना अलग है, कहीं रहना अलग है, कहीं पानी अलग है, कहीं रास्ते अलग है, कहीं बोली अलग है, कोई भाषा अलग है। लेकिन जो भारत का अतिथि देवो प्यार है ना, वो आप कन्याकुमारी में रहिए, कश्मीर में रहिए, चाहे लद्दाख रहिए, चाहे आप अरुणाचल प्रदेश रहिए, चाहे कच्छ रहिए, वो चीजें हर जगह है। तो ये चीजें भारत का, विविधताओं का अपना देश है, फिर भी जो प्यार है। कहीं कहीं हमें बोली नहीं समझ में आती थी, कहीं कहीं हमें रोड भी नहीं समझ में आ रहा, क्या है, किधर है, कैसे, आगे कितना पहाड़ है, क्या है, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। फिर भी हम लोग जाते थे। कहीं ऐसी जगह पे हम लोग हैं जहाँ पे हमें खाना ही नहीं समझ में आ रहा है कि मतलब क्या खाएं इसमें। अगर किसी ने अगर आपको दे दिया तो आपको नहीं समझ में आएगा। एक अपने राज्य है नागालैंड। नागालैंड वह जगह है जहाँ पर शायद इंसान छोड़ के सब खाते हैं, इंसान छोड़ के सब खाते हैं। मतलब हम वेजिटेरियन है पूरी तरीके से, और हमारी पूरी फैमिली वेजिटेरियन है। तो बहुत सारे ऐसी समस्याओं के बाद भी हमने भारत पूरा घूमा, तय किया
तो एक छोटी सी लाइन में आपको बोलना चाहता हूँ, खुद को खुदा बना लो, हर मुश्किल को आसान बना लो, जिस तरफ निकल पड़ो यारो जिंदगी में अपना रास्ता खुद बना लो। और ग्रीन विलेज में हमने 3 तरीके का बेसिकली कार्य करते हैं, जिसमें ज्यादा से ज्यादा पौधे उगाना और लगाना, दान करना। दूसरा जैविक खेती, जो आज ऑर्गेनिक की बातें हो रही हैं, कंपनी कर रही है, हम गांव में भी कर सकते हैं। कंपनी जो कर रही है वो अच्छा कर रही है, उसका हम प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं, ले सकते हैं। और बहुत सारी ये भी सपोर्ट कर रही है, ये कंपनी भी सपोर्ट कर रही है कि जैविक खेती किया जाए, क्योंकि आज यूरिया डाई पोटास खा खा के हम इतने कमजोर हो गए हैं। तो अगर हम जैविक खेती पे जाते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग में जाते हैं, हम प्रोडक्ट यूज करते हैं, तो बहुत कुछ अच्छा करें। तीसरा जो है, हम साइकिलिंग को प्रमोट कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग साइकिल चलाएं। आज क्या है, बीमारियां बहुत हो चुकी हैं, अगर जो साइकिल चला रहा है उसका एक्सरसाइज हो रहा है, आपको कोई और एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है। और एक छोटी सी कहानी आपको बताना चाहता हूँ। जब मैं साइकिल परचेज करने गया, लेने गया, तो हमारे मन में कैसे आया था, उसके पीछे की स्टोरी मैं आपको बता रहा हूँ। 9 महीने मैं दिल्ली में जॉब किया हूँ 2016 में, और 9 महीने में मैंने एक ही काम किया, जॉब पे जाता था, जो समय बचता था घूमता था। मुझे ये कीड़ा था कि जो लोग हैं अच्छे लोग, जो अपने देश के लिए, समाज के लिए जो कुछ कर गए या जो कुछ करने वाले, वो करते क्या है। तो मैंने देखा जो जितने भी लोग हैं, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से लेकर जितने भी लोगों को आप लोग जानते होंगे, उन्होंने अपने भारत से सीखा, अपने भारत को जाना। या बाहर के भी जितने भी लोग हैं, उन्होंने अपने भारत देश को देखा, सीखा, समझा। आज क्या है, हम विदेशों से सीखते हैं लेकिन भारत से नहीं सीखते। लोग बाहर के लोग हैं, अपने भारत से सीखते हैं। तो मेरे दिमाग में रहा कीड़ा कि नहीं यार, एक बार ना हम अपना भारत देश देखना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। उसमें कुछ भी ऐसा नहीं था कि मैं साइकिल से घूमूंगा। 2017 में मैंने अपना छोटा सा बिजनेस स्टार्ट किया, मेरा मोबाइल रिपेयरिंग और प्रिंटिंग का कार्य है। 2019 के लास्ट में मैंने सोचा कि अब निकलते हैं, और बाइक से मैंने पूरा प्लान बनाया। और 2019 के लास्ट में पता चला कि भाई कुछ कोविड नाम की बीमारी आ रही है। कोविड के जब आया तो सबको पता है कि क्या हुआ, बिजनेस लॉस में गए, सारा कुछ बर्बाद हुआ। तो जो बाइक से घूमने का मेरा सपना था वो बेकार हो गया कि यार अब तो हमारे पास फंड भी नहीं बचा है, बिजनेस भी नहीं है। मैंने सोचा करना तो है, इसका सोल्यूशन निकालते हैं। तो मैंने सोल्यूशन निकाला कि यार साइकिल से हम घूम सकते हैं, एटलीस्ट हम थोड़ी थोड़ी दूरी कर करके तय कर सकते हैं, थोड़ा समय ज्यादा लगेगा लेकिन हम कर सकते हैं। वहां से मेरे मन में आया कि मैं साइकिल से करूं। तब तक 2021 का कोविड आ गया। 2021 के कोविड के बाद मैंने 15 जून को मैंने साइकिल लिया था, 15 जून 2021 को। और जिस दिन मैं साइकिल लेने जा रहा था, मुझे सच बताए ये लग रहा था कि या तो मैं खुद गिरूंगा या किसी और को गिराऊंगा आज। तो इतना मैंने बाइक चलाया था, 1 लाख किलोमीटर के आसपास मैंने बाइक चला दिए थे 3 से 4 सालों में। तो मुझे जब साइकिल लेने गए तो इतना कॉन्फिडेंस नहीं था, लेकिन आज मैं बताऊं कि मेरे लिए 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर एक दिन में कुछ भी नहीं है। शायद आप बाइक से भी नहीं सोच सकते 300 किलोमीटर, और मैं साइकिल से, मुझे आज अगर आप बोलो कि बनारस चलना है यार, कल ना कानपुर पहुंचना है, कल हमें लखनऊ जाना है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं, कोई डर नहीं है, मुझे जाना है। किलोमीटर इतना मैंने तय किया, 30,000 किलोमीटर पूरे भारत में। किलोमीटर जस्ट एक नंबर लगता है कि यार 100 किलोमीटर ही तो जाना है, 50 किलोमीटर ही तो जाना है, 200 किलोमीटर ही तो जाना है। सर ने फोन किया, बात किए। सर से हमारी मुलाकात 2018 में शायद हुई थी सर, और 2018 में हम भी यहाँ से आए थे, तो कार से ही आए थे सर। और सर ने भी नहीं सोचा था कि शायद ये लड़का पूरा भारत घूम लेगा, साइकिल से घूम लेगा। और मैंने ठाना, मैंने किया उस चीज को। और आगे जो मेरा उद्देश्य है यही जैविक खेती, लोग स्वस्थ रहें। और स्वस्थ रहना मैं बता रहा हूँ ना, बहुत ईजी है, इतना ईजी है कि क्या मैं बताऊँ। स्वस्थ रहने के लिए बहुत कुछ खाने पीने की जरूरत नहीं है, सबसे पहले तो बहुत कुछ छोड़ने की जरूरत है। इतना आप लोग दिमाग में बैठा लीजिए कि स्वस्थ रहना है तो बहुत कुछ छोड़ने की जरूरत है। और मैं पूरे भारत यात्रा के दौरान शायद ही कभी गोली दवाई खाया हूँ। आप लोग शायद एक जगह से दूसरे जगह पे जाओगे तो बोलोगे पानी चेंज हो गया ना, थोड़ा सा गले में खराश हो गया, आज खाना बदल गया ना, थोड़ा सा दिक्कत हो गया। लेकिन आपको पता नहीं है, जब हम ट्रेवल करते हैं, कहीं जाते हैं, तो आज खाना क्या मिलेगा, आज रहना क्या मिलेगा, आज कहाँ सोने को मिलेगा, कुछ भी पता नहीं रहता है। किसके घर हम जा रहे हैं कुछ भी नहीं पता रहता है, कैसा है इंसान कैसा नहीं है कुछ भी नहीं पता रहता। सामने वाला क्या खिलाएगा, कितना तीखा डालेगा, कितना क्या डालेगा, कुछ नहीं। कभी कभी तो ऐसा भी मिलता था, महाराष्ट्र में और मध्य प्रदेश में बहुत ज्यादा तीखा खाते हैं। महाराष्ट्र में कोल्हापुर जगह है जहाँ की फेमस मिर्ची है,
कोल्हापुर का आप खाना खाओगे तो रोगे ज्यादा, खाना कम खाओगे। तो ये समस्याएं, कहीं पे आप साउथ में अगर कोई गया होगा तो वहाँ पे रसम पपम इडली डोसा, मतलब 4-5 महीने सिर्फ मैंने चावल खाया, जहां तक कि यहाँ पे चावल हम खाते नहीं थे घर पे, सिर्फ रोटी खाते थे। और अभी भी मुझे रोटी खाने का मन नहीं करता, सिर्फ चावल खाने का मन करता है। तो इन सारी समस्याओं के बावजूद भी मेरा मतलब ये है कि अगर हम कर सकते हैं तो ये भी चीजें आप कर सकते हैं, अपने जीवन को अच्छा बनाइए। पहला सुख है निरोगी सुख है, जबरदस्त। पहला सुख यही है। अगर आपने पहला सुख अचीव कर लिया ना तो जीवन में बहुत कुछ कर सकते हैं। आज हम घूम फिर रहे हैं, बोल रहे हैं, हर जगह लोगों से मिल रहे हैं, क्यों मिल पा रहे हैं? हम स्वस्थ हैं, हम कहीं भी जा सकते हैं, हम आजाद हैं, कोई दिक्कत नहीं है। खाना तो आप अगर बेसिक जितने भी, जैसे सर ने बोला कि जानवर भी अपना पेट भर ले रहा है, अगर हम पेट भर ले रहे हैं, हमें रहने खाने का जगह है, तो हम कुछ ऐसा करें समाज में जो कि लोगों के लिए भी अच्छा हो और हमारे खुद के लिए भी अच्छा हो। बस धन्यवाद। जबरदस्त। कोई आपका क्वेश्चन हो? गुड टाइम से